अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिकेट विद आदिल इलियास। तो नाजरीन, 2021 का वक्त था, सेमीफाइनल, वो भी T20 वर्ल्ड कप का वक्त। तो आपको वो याद होगा, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो नाजरीन, दुबई का स्टेडियम, 177 चेजिंग चैनल पे बने रहेगा एंड तक, ताकि आप तक मुकम्मल अपडेट पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, ताकि हारने आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आगे इस नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तकरीबन 5 महीने में इतनी क्रिकेट खेली जानी है, आपकी सोच होगी। तो अगर आप फ्रेश और ऑथेंटिक न्यूज़ लेना चाहते हो तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि मजीद भी लोगों तक क्रिकेट की ऑथेंटिक और फ्रेश अपडेट बआसानी इस प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंच सके। अब आप थोड़ा हैरान तो होंगे कि मैंने आते ही 2021 का जिक्र किया, फिर सेमीफाइनल का जिक्र किया, फिर वर्ल्ड कप का जिक्र किया, और फिर सेमीफाइनल में कौन सा, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि उस मैच में एक ऐसा शख्स था जिसने सारा का सारा मैच पलटा। सेमीफाइनल पाकिस्तान वो मैच जीता हुआ था, 96 पे ऑस्ट्रेलिया के 5 आउट। बैटिंग पे कौन मौजूद है, मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोनिस, जिन्होंने मैच को खत्म कर दिया। और उस मैच में उस शख्स ने उस बॉलर को 3 छक्के लगाए और मैच अपने नाम किया, और फिर वर्ल्ड कप जीती वो टीम। समझ तो आप गए होंगे कि मैं किस शख्स की बात कर रहा हूँ। वो शख्स है मैथ्यू वेड, जिसने पाकिस्तान के हाथ से, यानी पाकिस्तान के मुंह में से मैच को निकाला और अपनी टीम के सुपुर्द कर दिया। और फिर बाद में वो टीम चैंपियंस बनी उस साल की। मैथ्यू वेड ने पाकिस्तान के सपनों पे पानी फेरा, क्योंकि पाकिस्तान वो मैच जीता हुआ था। टूर्नामेंट के 5 मैच जीत के पाकिस्तान आगे आया हुआ था सेमीफाइनल में, और वहां पे आके इतनी बुरी शिकस्त हुई पाकिस्तान को, सिर्फ उसके पीछे की वजह बनी कि मैथ्यू वेड ने 3 छक्के लगाए। और किसको पड़े, हमारे उस टाइम के बेस्ट बॉलर को, जो कि शाहीन शाह अफरीदी थे, जिसने 3 छक्के खाए। इल्जाम तो उस बेचारे हसन अली पे गया कि उसने कैच छोड़ा, उसके बाद ये हुआ। लेकिन देखे ना, उसके सुसर ने ही उसको कह दिया, उसका सुसर ही उससे नाराज हो गया इस चीज पे कि भाई तुम किस चीज के बॉलर हो, तुम किस चीज के नंबर 1 बॉलर हो कि तुमने एक प्लेयर से 3 छक्के, चलो कैच तो छोड़ दिया, तुमने 3 छक्के कैसे खा लिए। तुम तो अच्छे बॉलर हो, स्टैंडर्ड बॉलर हो, पाकिस्तान के नामी गिरामी उस टाइम के बॉलर, तुम्हारा तो टाइम चल रहा था, लेकिन तुमने कैसे 3 छक्के खा लिए। तो वो मैच का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, उस मैच को में एज अ वाइस कैप्टन ऑस्ट्रेलिया, मैथ्यू वेड, जिन्होंने अपने वाइस कैप्टन के होते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम को चैंपियंस बनाया। अगर वो वहां पे पार्टनरशिप ना लगती तो शायद ऑस्ट्रेलिया भी चैंपियन ना बनती, और पाकिस्तान, जो कि चैंपियन बनने का ख्वाब सोच रहा था T20 वर्ल्ड कप का, वो शायद ऑस्ट्रेलिया का पूरा ना होता और पाकिस्तान का पूरा हो जाता। तो उसको, उस सिचुएशन को चेंज करने वाला शख्स मैथ्यू वेड। और उसका जिक्र मैं इतना इसलिए कर रहा हूँ कि मैथ्यू वेड रिटायर फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट। मैथ्यू वेड लेजेंड और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाला प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया का, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, और कैप्टनसी भी की है मैथ्यू वेड ने कुछ मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के। 225 मैचेस मैथ्यू वेड ने खेले हैं एज अ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उनकी, मिडिल ऑर्डर के भी बड़े अच्छे बैट्समैन थे, एज अ कैप्टन भी खेले, और उनकी काफ़ी इनिंग्स भी हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि अपने कैरियर में ऑस्ट्रेलिया को वो एज अ वाइस कैप्टन वर्ल्ड कप भी जितवा के। ठीक है, तो बहुत अच्छे प्लेयर थे। उन्होंने फिलहाल तो 13 साल करियर का उनके अख्ताम हुआ, यानी 13 साल के करियर को उन्होंने अपने बाय बाय कह दिया, अल्लाह हाफिज कह दिया कंप्लीट तौर पे। फिलहाल तो उन्होंने हर, यानी तीनों फॉर्मेट से और हर तकरीबन क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। तो मजीद बढ़ते हैं आगे अपडेट्स की तरफ। अब बात करेंगे आपसे कि फखर जमान, इस टाइम बहुत पाकिस्तान के सोशल मीडिया, इवन के ऑल ओवर द वर्ल्ड इस पे बात हो रही है कि फखर जमान, सुनने में आ रहा है कि तकरीबन रिटायरमेंट लेने लगे हैं। उनका काफी वो गौर कर रहे हैं इस चीज पे, यानी सिलेक्टर्स के रवैये से दिल बर्दाश्ता फखर जमान का रिटायरमेंट लेने के लिए गौर। क्योंकि उनके भाई ने भी कहा कि जो साया कॉरपोरेशन है ना, उस उनकी उस पे तो काफी तनकीदें होती रहती हैं।
फखर जमान के भाई का कहना है कि सऊदी कॉरपोरेशन ने जो फखर जमान के सोशल मीडिया हैंडलर थे उससे रब्ता की उनसे बगैर पूछे या क्या मतलब उनसे पूछ के उनसे परमिशन लेके फखर जमान के मनी यानी बाबर आजम के उस पर ट्वीट कर दी फखर जमान की तरफ से। और फखर जमान अब बहुत नाराज हैं इससे। जाहिर बात पहले भी साया कॉरपोरेशन ने काफी इख्तलाफात पैदा किए हुए हैं, उसमें उन पे काफी तनकीद होती रहती है। ये उनके भाई का बयान आया, लेकिन फखर जमान का सुनने में आ रहा है कि शायद वो रिटायरमेंट ले भी ले, लेकिन जो उनके करीबी अजगार है ना, जो करीबी उनके दोस्त हैं, उनके साथी हैं, उनका ये कहना है कि आप इतना जल्दबाजी में ये फैसला ना लें, अभी थोड़ा टाइम दे, अभी आपकी पाकिस्तान को जरूरत है, अभी आप क्रिकेट खेल सकते हैं। अभी तो फखर जमान की मेरे ख्याल से 8-10 साल की क्रिकेट अभी बाकी है, तो मेरे ख्याल से अभी इतनी जल्दबाजी में उन्हें ये फैसला नहीं लेना चाहिए। देखे ना, बाद में करते हैं यहाँ पे सरफराज अहमद की, उनको 2019 में ऑल फॉर्मेट से हटा दिया गया, इवन के टीम से भी हटा दिया गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी काफी अरसा वो रहे, ठीक है। फिर 2021 में उनकी वापसी, 2022 में उनकी वापसी होती है टेस्ट क्रिकेट में, और फिर वो ऐसा तमाचा मारते हैं उन सिलेक्टर्स के मुंह पे, उन चेयरमैन के मुंह पे, जो कहते थे कि सरफराज अहमद की क्रिकेट खत्म हो गई है, उसका कैरियर खत्म हो गया। लेकिन फिर सरफराज अहमद ने प्रूव करके दिखाया, अभी फिर उनको साइड पे कर दिया है, लेकिन अगर उन्हें दोबारा भी चांस देंगे वो फिर प्रूव करके दिखाएंगे कि हर दफा उन्हें गलत साबित करके दिखाएंगे। क्योंकि ये हमारी जो सिलेक्शन कमेटीज हैं, हमारे जो चेयरमैन है, वो सिर्फ प्लेयर्स के करियर को खराब करने पे मतलब तुले रहते हैं। उनका जाहिर बात उनका तो कोई नहीं जाता, लेकिन प्लेयर्स की करियर खराब हो जाते हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं इतना लंबा अरसा कोई प्लेयर्स खेलते? पहले प्लेयर्स थे जो लंबा लंबा अरसा खेलते थे, यानी 15-15 साल, 20-20 साल खेल जाते थे। लेकिन अब तो 5-5 साल, 6-6 साल बाद आपको नया प्लेयर देखने, हालांकि वो परफॉर्मेंस भी दे रहा होगा, ये नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, परफॉर्मेंस भी दे रहा होगा, फिर भी उसको उठा के बाहर फेंक देगा, उसका करियर तबाह कर देगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उठा के बाहर फेंक दे। तो ये चीजें फिर जाहिर बात है फेस करनी पड़ती है। बहरहाल हम तो उम्मीद करेंगे फखर जमान क्रिकेट ना छोड़े, क्योंकि उनका जो एक ट्रेंड होता है ना, जब वो मैच में आते हैं और प्रेशर मैच में जब वो खेलते हैं तो कमाल का वो खेलते हैं। उनके जैसा पाकिस्तान में मेरे हाथ से कोई बैट्समैन नहीं है, ठीक है। तो बाकी देखिए अब इस बारे में क्या फैसला था, जो भी अपडेट हुई आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बाकी जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इन 4-5 महीनों में बहुत क्रिकेट होने वाली है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट होने वाली है। ये रिसेंटली अभी जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है इसी में बहुत क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज शुरू हो रही है, फिर उस 4 नवंबर से। उसके बाद क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका और इंडिया की सीरीज है T20, जो कि 8 नवंबर से शुरू हो रही है। उसके अलावा इंडिया का 3rd टेस्ट भी अभी बाकी है, ठीक है। सीरीज तो इंडिया हार चुका है, लेकिन 3rd टेस्ट अभी रिमेनिंग है, जो कि 1 से 5 नवंबर तक खेला जाएगा। टैम पैड पे आप लाइव स्ट्रीमिंग एंजॉय कर सकते हैं। जितनी मैं सीरीज बता रहा हूँ ना, टैम पैड की आप सब्सक्रिप्शन ले, सिर्फ वहां पे आप HD फ्री एड एंजॉय कर सकते हैं। ये अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कहीं भी बैठ के देख सकते हैं, कोई इसमें किसी किस्म का नहीं है कि यार यहाँ पे ये चीज है इस तरह। आप किस पाकिस्तान में कहीं भी टैम पैड पे लाइव स्ट्रीमिंग एंजॉय कर सकते हैं, और फ्री एड आपको ये मिलेगी। सिर्फ उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, मंथली ले लें या ईयरली ले लें या वीकली, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसके यानी मैंने आपको बता रहा, बहुत क्रिकेट आ रही है। अभी अगले महीने लंका प्रीमियर लीग का वो क्या कहते हैं सीजन, जो उसकी लंका T10 लीग आ रही है ना। पहले तो यानी वो लंका की जो प्रीमियर लीग है वो उसका तो गुजर गया, यानी वो तो अगस्त में हुई थी। अब लंका की T10 लीग भी आ रही 2024, इसका सीजन 1 है। इसका ड्राफ्ट जो है ना वो 10 नवंबर को होगा। उसके बारे में भी इंशाल्लाह जो अपडेट होगी आपसे शेयर करूंगा। जैसे ही 10 नवंबर को ड्राफ्ट होगी, इसके बाद आपके लिए फ्रेश और ऑथेंटिक न्यूज लेके आऊंगा। बस चैनल पे आपने बने रहना है, और चैनल पे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर ले। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस नहीं करेंगे तो अब तक अपडेट नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा उस अपडेट का। फिर आप क्या कहते हैं, दर बदर से इधर उधर से फेक न्यूज लेंगे और उस पर गुजारा करेंगे। अगर आप ऑथेंटिक और फ्रेश अपडेट रहना चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, क्रिकेट विद आदिल इलियास पे आप आए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस करें, और मजीद भी लोग तक शेयर करें, ताकि ऑथेंटिक और फ्रेश अपडेट इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक बआसानी पहुंच सके, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ODI सीरीज उसकी आ रही है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की, उसमें भी एक अपडेट है कि जॉस बटलर शायद आपको इस दफा कैप्टनसी करते नजर ना आए, क्योंकि उनकी ना कोई इंजरी हुई है, आई थिंक मुझे याद नहीं इसी तरीके से। जिस तरह ही सीरीज नजदीक आएगी आपसे मैं इंशाल्लाह अपडेट शेयर करूंगा। और
नजदीक क्या आएगी, मेरे हाल कल से ही शुरू हो रही है सीरीज। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं फर्स्ट ओडीआई के रिव्यू आपसे शेयर करूंगा, तो इंशाल्लाह उस पे आपसे डिटेल से मैं बात भी कर लूंगा। और कल तो इंशाल्लाह आपसे वीडियो में इस बार में भी यानी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का जो ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है उस पर भी रिव्यू शेयर करूंगा आपसे। और उसके बाद फिर जो आगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का थर्ड टेस्ट भी शुरू हो रहा है 1 नवंबर से, उस पर भी डिटेल से आपसे बात की जाएगी। बस आपने चैनल को, फिर मैं बार बार कर रहा हूं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें ताकि मजीद भी लोगों तक ये अपडेट्स बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।